हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? अब क्या चल रहा है आप लोगों के? अब तो स्कूल भी आप लोग क्लासेस भी चल रही होंगी, सिलेबस भी फर्दर बहुत तेजी से मूव कर रहा होगा। तो हम जैसे कि आपको एपी करा रहे थे। एपी एनएस टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हमने डिफरेंट टाइप्स के एनएस टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको कराने की कोशिश की है कि सारी वैरायटी आपकी कवर हो जाए। तो उसी सीरीज में कुछ क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से सम ऑफ एपीज करेंगे, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। और सारे सब्जेक्टों को आप अभी से ही रेगुलर स्टडी करते रहें, तो लास्ट में आपको उतना प्रेशर नहीं रहेगा। ओके, लास्ट में आपको इतना प्रेशर नहीं रहेगा। इवन नवंबर दिसंबर में जब भी होगा आपका एग्जाम, 5 लास्ट या मार्च में ही होगा फाइनल बोर्ड। अभी मिड टर्म आपके होने वाले होंगे सितंबर या अक्टूबर में, डिफरेंट बोर्ड के। तो जो ये एपी चैप्टर है बेटा, ये सारे बोर्ड में है, सीबीएसई, यूपी बोर्ड और आपका आईसीएसई, आईएससी, सारे बोर्ड में है ये चैप्टर आपका। ओके, और ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि इससे कुछ डिलीटेड नहीं है और बड़े वीडियो हम डाल रहे हैं, छोटे छोटे ही वीडियो डाल रहे हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसी में। क्वेश्चन देखिए, क्लास 10th एपी, जैसे सबको पता है क्लास 10th एपी। ओके, क्वेश्चन है आपका nth टर्म ऑफ an AP is 5n minus 2. Find first term and common difference। ये आपको फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। आज हमने क्वेश्चन नोट नहीं किए पहले से, ठीक है? ये रहा आपका। तो आपका जो गिवन है यूनिट टर्म आपका ये ना 5n minus 2, 5 कॉमन डिफरेंस है एपी है। ठीक है, अब आपका an इक्वल टू 5n minus 2 है। सिंपल है। फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए। n इक्वल टू 1 पुट करिए इसमें n के प्लेस पर। ये हो जाएगा a1 इक्वल टू 5 into 1 minus 2, 5 minus 2 3। यही बेटा आपका फर्स्ट टर्म होता है a, ये रहा आपका। फिर n इक्वल टू 2 पुट करिए इसमें। a2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 into 2 minus 2, ये 10 minus 2, ये 8 हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। ये आपका ये हुआ आपका है, ये कॉमन डिफरेंस है, सेकेंड टर्म है आपका, ये सेकेंड टर्म है, a2 है ये आपका। ओके, ये था a1 था, ये a2 है आपका। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप करिए a2 minus a1, a2 minus a1, 8 minus 3, बेटा 5 आ गया कॉमन डिफरेंस आपका। ऐसे अब कोई भी टर्म पूछते हैं, फाइंड फर्स्ट टर्म कॉमन एंड कॉमन डिफरेंस है 10th टर्म, ऐसे भी पूछ सकते हैं 10 टर्म फाइंड करिए। तो 10 टर्म फाइंड करना होता तो आपको इसमें हम n इक्वल टू 10 पुट कर देते हैं, n इक्वल टू 10 पुट करते तो देखिए 10 5 into 10
से फाइंड करने के लिए बोलते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, आपको एन टर्म डायरेक्ट गिवन था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड मिडिल टर्म ऑफ एपी। फाइंड मिडिल टर्म ऑफ एपी। मिडिल टर्म ऑफ एपी। टर्म ऑफ एपी। एपी आपकी गिवन है 213 and 205 and 196, 197 and 37 ये गिवन है। इसका मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो देखिए, पहले हमको ये पता होना चाहिए इसमें हैं कितने टर्म। इसमें हाउ मेनी टर्म कंसिस्ट इन दिस एपी। इसमें हैं कितने टर्म। आपका ये 37 जो है लास्ट टर्म है बेटा, 37 लास्ट टर्म है या an है। तो देखिए a इक्वल टू आपका है 213 और d इक्वल टू हो जाएगा आपका 205 माइनस 213, ये हो जाएगा 8 बेटा, माइनस का 8 आएगा, -8 डी हो गया। और an आप देख लीजिए, an है 37 आपका। n आपको फाइंड करना है, n आपको फाइंड करना है n की वैल्यू। तो ये जो हमारे पास सिंगल फार्मूला है अभी तक हम लोग जो जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। an आपका 37 है, a है आपका 213 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है आपका -8। इसको मल्टीप्लाई करिए 213 माइनस 8n प्लस 8, ये हो जाएगा बेटा आपका 213 प्लस 8। हाउ मच, ये हो जाएगा 21, 221। ओके, 21 221 एंड -8n, ये है आपका -8n। अब देखिए इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं हम। मैनिपुलेट करेंगे आप तो 8n इक्वल टू हो जाएगा आपका 221 माइनस 37। अब आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 4 हो जाएगा 11 और यहाँ फिर अगेन 11 एंड 8 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8n इक्वल टू n इक्वल टू आपका हो जाएगा 184/8। ये देखिए इसको डिवाइड करिए, 8 2 जा 16, ठीक है, पूरा, और 8 3 जा 24, 8 3 जा 8 24 आएगा आपका। 2 16 के बाद 2 रिमाइंडर रहेगा, तो इसके साथ 24, n इक्वल टू 23 आ गया आपका। अब देखिए इसमें मिडिल टर्म इसका जो होगा, मिडिल टर्म ये आपका ऑड है, ऑड है। तो देखिए जब ऑड होता है तो मिडिल टर्म आपका होता है, मिडिल टर्म आपका होता है, मिडिल टर्म आपका होता है मिडिल टर्म होता है n प्लस 1/2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 23 प्लस 1/2,
ये हो जाएगा 24/2 12 हो जाएगा। इसका मिडिल टर्म 12 हो जाएगा, मिडिल टर्म 12 n = 12 हो जाएगा इसका मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है तो a12 फाइंड कर लीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं, a12 फाइंड कर लीजिए आप। अब बेटा a12 फाइंड करते हैं, a12 फाइंड कर ले रहे हैं, a12 फाइंड करेंगे। देखिए a12 230 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी मीन्स -8, ठीक है। ये 230 और ये रहा 11 इंटू -8, 230 माइनस 88। फर्स्ट टर्म तो आपका 213 था। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो देखिए कितना आएगा 13, 8 गया 5 डिवाइड और यहाँ 10 आपका 10 हुआ, 10 में से 8 गया 2 बचा आपका और यहाँ पर ये बन जाएगा 125 होगा मिडिल टर्म जो होगा। ये है मिडिल टर्म की वैल्यू, मिडिल टर्म देख लीजिए, सिंपल है आपका मिडिल टर्म आ गया, सिंपल है। अगर यहाँ पर बेटा आपका ये ऐसा होता, इवन नंबर होता जब ये n की वैल्यू हमारी आती, जैसे अभी 23 आई थी, और नंबर आया था, अगर इवन होता, इफ n इज इवन देन आपका मिडिल टर्म होता, मिडिल टर्म आपका होता n/2 + 1, ऐसे n/2 + 1 आपका मिडिल टर्म होता। ओके, नेक्स्ट ये रहा आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर बुक या एक्सरसाइज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n or what value of nth term of 2 APs will be equal। ठीक है, इन्होंने पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ 2 APs। देखिए 2 APs गिवन है, एक AP आपके गिवन है, एक AP ये गिवन है 13, 19, 25, एक AP है। दूसरी AP सेकंड AP है आपका 69, 68, 67, ये दूसरी AP है। 67 ये एक अनदर AP है। तो देखिए बेटा यहाँ पर इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म 13 है, डी आपका हो जाएगा 19, A2 - A1 ये हो जाएगा आपका 19 - 13 6 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए इस वाले AP के लिए फर्स्ट टर्म आपका 69 है और इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल से डिनोट करना है और इसका डी जो है
टर्म निकाल लीजिए, एन एन टर्म निकाल दीजिए आप इसका। आपको a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला यूज करेंगे हम, आपको पहले से ही अवेयर है इस फार्मूले से। ये है आपका 13, एन हमको पता नहीं, और डी हमारा है 6। ओके, डी है हमारा 6, ये हो जाएगा आपका 13 प्लस 6n माइनस 6, ये हो जाएगा 7 प्लस 6n, एक वैल्यू है आपकी। अनदर यहाँ से an निकाल लीजिए आप, इसका होगा a 69 प्लस n माइनस 1, और d इसका होगा -1 है आपका, ये हो जाएगा 69 माइनस n प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 70 माइनस n, ये कैपिटल है। तो देखिए बेटा यहाँ पर इसको इक्वल होना चाहिए, an इक्वल टू कैपिटल A, ठीक है, n की वैल्यू इक्वल होने के लिए ये होना चाहिए। तो देख लीजिए आपका यहाँ पर ये आपका है 6n प्लस 7, और यहाँ पर 70 माइनस n, मैनिपुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 6n माइनस प्लस 7 n हो जाएगा, सॉरी n, और 70 माइनस 7 ये 63 हो जाएगा, और ये 7n हो जाएगा। तो 63 अपॉन n इक्वल टू 63/7, ये 9 टर्म है। n इक्वल टू 9 टर्म, दोनों बोथ एपीज के 9 टर्म की वैल्यू इक्वल होगी, बोथ एपीज की 9 टर्म की वैल्यू इक्वल होगी बेटा, बोथ एपीज के 9 टर्म की वैल्यू इक्वल होगी। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई करना चाहें तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसका 9 टर्म कैलकुलेट कर लीजिए, इसका 9 टर्म कैलकुलेट करिए, a9 इसका कैलकुलेट करिए, ये 13, और ये 8 6 48, और ये हुआ आपका 61, ठीक है 61, और इसका भी कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं, a9 इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं, a9 ये यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 1 इंटू -1, ये हो जाएगा 69, और 8 माइनस 8 ये हो जाएगा आपका 61। देख रहे हैं दोनों के 9 टर्म की वैल्यू 61 आ रही है, अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो। ओके, या कभी कभी बोल देते हैं फाइंड द वैल्यू, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट टर्म। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, आपकी वैरायटी आपको क्वेश्चन के हम दे रहे हैं, ये सारे बेटा क्वेश्चन बोर्ड में कभी ना कभी आए हुए हैं आपके, ये क्वेश्चन ओके कभी ना कभी आए हुए हैं आपके, ये बोर्ड के क्वेश्चन हैं, आप ये समझ लीजिए। देखिए 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म of NAP is equal to 9 times of 9th term. Okay. Eleven time of
बेटा है, ये है आपका 11 टाइम है, 11 टाइम ऑफ टर्न्स ऑफ 11 टाइम ऑफ 11 टर्न्स है, 11 टर्न्स। Then find 18th टर्म, 18th टर्म कुछ ऐसा है। ओके, देख लीजिए। अब सिंपली ए और डी हमको लेट करने पड़ेंगे बेटा। लेट फर्स्ट टर्म बी ए, फर्स्ट टर्म and common difference be A and D respectively। ये देखिए, ओके। इनका कंडीशन का 7 टाइम ऑफ 7 टर्म, 7A and 7 11 into A 11 कुछ ऐसा बोला है इन्होंने। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए A प्लस n के प्लेस पर 7 रखेंगे, 7 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर 11 इंटू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका 7 A प्लस 6D इक्वल टू 11 A प्लस 10D। ओके, ये रहा, ये हुआ 7N प्लस 66D इक्वल टू 11A प्लस 110D। देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए ए को एक साइड से मिल करना 7A माइनस 11A इक्वल टू 110D माइनस 66D। ये देखिए आपका सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, यहाँ से माइनस 4A और यहाँ से 4 और ये 10, नो 44 आएगा बेटा, ये 44 डी आएगा, 44 डी आएगा। ओके, 44 डी ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल टू माइनस 4 डी, ये कंडीशन आ जाएगी आपकी। ए इक्वल टू माइनस 4 डी, ए इक्वल टू माइनस 4 डी, ये आ गया आपकी। ये बेटा यहाँ पर 6 व 7, सॉरी यहाँ पर आप ये देखिए 6 है, ये 44 होना चाहिए, 7 6 या 44 होना चाहिए था, ये 42 होना चाहिए था, 42D। ओके, 42D होना चाहिए, 42D होना चाहिए, 42D होना चाहिए, 42D होना चाहिए, 42D होना चाहिए था। तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ से 8 आएगा और वहाँ से 9 में 4 गए 5, 58, ये आएगा बेटा आपका।
10 और 68 आएगा, 68 आएगा, 68 आएगा, 68 डी आएगा आपका, 68 डी आएगा आपका यहाँ पर 68 डी आएगा। और इसको कट करेंगे 4 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1 जा, और इधर से गया वो 2 बच जाएगा तो 17 डी। ए इक्वल टू माइनस 17 डी, ए इक्वल टू माइनस 17 डी आएगा आपका। ये देखिए ए इक्वल टू माइनस 17 डी, ए इक्वल टू माइनस 17 डी, या इसी को कर सकते हैं ए प्लस 17 डी, देख रहे हैं ये आएगा। उन्होंने बोला है फाइंड द 18th टर्म, 18th टर्म हमको फाइंड करना है। तो देखिए 18th टर्म हमको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? अब जो हमने कैलकुलेट किया है उसी का यूज करेंगे। 18th टर्म फाइंड करना है, जो हमने कैलकुलेट किया है उसी का यूज करेंगे। 18 टर्म फाइंड करने के लिए ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, ये होना चाहिए आपका ए प्लस 17 डी, ए 18। बट आपको पता है यहाँ से ये आपका 0 है, तो ए 18 टर्म भी आपका 0 हो जाएगा, 18 टर्म आपका 0 हो जाएगा, यही आंसर होगा आपका। ओके देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। If क्वेश्चन है if m times of mth term of an AP is equal to n time of nth term, then find m plus nth term, ये टर्म आपको फाइंड करना। तो देखिए ए और डी अपडेट कर देंगे सिंपली, जैसे हम लोग करते हैं। ए और डी हमारा गिवन नहीं होता तो उसको हम लोग लेट कर रहे हो, उसको हम लोग लेट करेंगे। लेट फर्स्ट टर्म, लेट ए एंड डी, ए और डी को हमने डायरेक्ट लेट कर लिया। अब m टाइम ऑफ ये गिवन है का m टाइम्स ऑफ mth टर्म, ये दिया है m इज इक्वल टू a m इक्वल टू a n इज इक्वल टू n इनटू a n, ये गिवन है। तो रखते हैं इसकी वैल्यू m प्लस a प्लस m माइनस 1 इंटू d, और यहाँ पर n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा बेटा am, और यहाँ से हो जाएगा आपका
m इंटू m माइनस वन इंटू डी, और यहाँ से ए एन ये हो जाएगा आपका n इंटू n माइनस वन इंटू डी। अब हम करें क्या, हम ए और डी को अलग अलग कैलकुलेट एसएमएल कर लें। इसको इस साइड ला रहे हैं, इसको इस साइड ले आ रहे हैं, ए एम ए इंटू एम माइनस ए एन, और इसको उस साइड ले रहा है ए इंटू एन माइनस वन इंटू टी माइनस एम एम माइनस वन। देखिए बेटा ए यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, m माइनस एन आ गया आपका, ओके। और यहाँ से हमने d कॉमन लिया, तो देखिए, और d कॉमन लेके इसको n को इससे मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ पर माइनस m स्क्वायर प्लस n, ये कुछ ऐसा बना आपका, ठीक है। अब ये देखिए a m माइनस n और d है आपका यहाँ पर, एसएमएल कर रहे हैं, इसको पेयरिंग करने n स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है आपका, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और है आपका प्लस m माइनस n, ऐसा कुछ है, ओके ओके। तो देखिए बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर d इंटू, इसको रीअरेंज करते हैं हम, रीअरेंज करते तो माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में m माइनस n, ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करके यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं m माइनस n, और ये यहाँ पर आपका बचेगा ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में बचेगा माइनस m प्लस n और प्लस वन, ये बचा आपका, ये रिलेना, और ये आपको गिवन था m माइनस n, इसको कैंसिल कर दीजिए, a इक्वल टू d वन प्लस वन माइनस m प्लस n, ये रिलेशन आया हमारे पास, ओके। अब देखते हैं, ये रिलेशन आया हमारे पास, अब हम कैलकुलेट करते हैं एमेटर, एमेटर हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं, एमेटर इसका कैलकुलेट करके देख रहे हैं, एमेटर m प्लस वन तक, देखिए उसका यूज करना पड़ेगा हमको, जो हमने कैलकुलेट किया, a m प्लस वन और इक्वल टू a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू टी, ओके। अच्छा, इसको रीअरेंज करते बेटा, हम रीअरेंज करें, माइनस वन बाहर कॉमन निकाल दें, हम इसका माइनस वन बाहर कॉमन निकाल दें, माइनस डी, और इसको ऐसे लिख सकते हैं m प्लस n और माइनस वन, ऐसे। इसको इस साइड मैनिपुलेट कर देते हैं हम d, और इन ब्रैकेट m प्लस n माइनस वन, ऐसे, ये देखिए इक्वल टू, ये जीरो हो जाता है आपका। अब बेटा इसका यहाँ पर यूज कर ले रहे, देख लीजिए, ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा पूरा, वहां से हमने यूज किया m प्लस n टर्म है, ये जीरो आएगा आपका, देखिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में था बिल्कुल वैसे ही है, ओके। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में था वैसे ही है। अब अप्रोक्सीमेटली बेटा हमने सारी वैरायटी आपको प्रोवाइड कर दी, सारी वैरायटीज आपको हमने प्रोवाइड कर दी, ओके, सारी वैरायटीज आपको हमने प्रोवाइड कर दी। अब नेक्स्ट क्लास में सम ऑफ एपीज करेंगे, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपीज, ओके। तो बेटा ये क्लास देखिए,
वैरायटी हमने सारी आपको प्रोवाइड की है। क्लास अगर आप लोग देखेंगे तो आपको इससे बहुत एडवांटेज मिलेगा, आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। ओके, और ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग करिए। ओके, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट कर दीजिए आप, ये क्लास की फीडबैक दीजिए आप कमेंट करके। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग करते हैं अगले दिन सम ऑफ एपीज। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग बेटा, लव यू।